कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नीट पेपर लीक के लिए और इसका पूरा फोकस नीट पेपर लीक के ऊपर ही रहना चाहिए था। लेकिन आज के टाइम में हम लोग बहुत सारे वर्जन देख चुके हैं सीजेपी प्रोटेस्ट का, जिसमें एंटी नेशनल स्लोगन भी लगाया गया, उमर खालिद को सपोर्ट किया गया और ये सब जो राक्षस है ये भी आ गए प्रोटेस्ट में। मुझे तो पता नहीं ये सब किस लिए आए हैं, कौन सा इनका पेपर लीक हुआ है। और इन लोगों ने तो मतलब पॉडकास्ट में अगर डायरेक्टली कह भी दिया है कि इन लोगों को अगर पैसा मिलता है तो ये लोग देश छोड़कर बाहर चले जाएंगे, इन लोगों को इंडिया से कोई मतलब नहीं है। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं और ये जो स्टोरी है ना, ये आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पेक्ट पे नहीं लेना, ये हमारे देश के लिए है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। 2018 से पहले इंडिया जो था वो कॉपर प्रोडक्शन में बहुत आगे था, वो एक नेट एक्सपोर्टर था। इसमें स्टरलाइट इंडस्ट्रीज था जो कि सबसे बड़ा कंपनी था। पूरे इंडिया का जितना भी रिक्वायरमेंट था कॉपर का, उसका 40% ये अकेले प्रोड्यूस करता था। लेकिन 2018 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होता है। ये कहा जाता है कि कॉपर माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बाद में बंद करना पड़ता है। और जब ये कंपनी बंद हो जाता है तब इंडिया रातों रात नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन जाता है कॉपर का। अब सोचो इसमें किसका फायदा हुआ है। बहुत सारे कंट्रीज का तो फायदा हुआ है, लेकिन उसमें से एक कंट्री था चाइना। एलिगेशन ये था कि चाइना कंटिन्यूअसली इस प्रोटेस्ट को फंड कर रहा था ताकि जो इंडिया का कॉपर सेक्टर है, कॉपर डिपेंडेंसी है, वो ज्यादा बढ़ जाए और इंडिया जो है वो इंपोर्ट करने में मजबूर हो जाए। इसमें बहुत सारे एनजीओ का नाम सामने आया। इसमें से इंडिया का सबसे बड़ा एनजीओ का नाम जो सामने आया था वो था द अदर मीडिया। इस पर्टिकुलर एनजीओ में बहुत सारे फंडिंग आ रहे थे फॉरेन एनजीओ से, स्पेसिफिकली वेस्टर्न एनजीओ से। अब आप सोच सकते हो कि फॉरेन एनजीओ का इससे क्या रिलेशन है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब भी दो देशों के बीच में डील वगैरह होता है ना, बहुत टाइम में ऐसा होता है कि दो देशों के बीच में डायरेक्टली डील नहीं होता है किसी किसी चीजों में, क्योंकि बहुत सारे रीजन रहते हैं। तो इस केस में तब जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, ये काम में आते हैं, ये मीडिएटर बनते हैं और जो कमाई होता है ना वो इन लोगों का भी होता है और जहां से वो माल इंपोर्ट होता है उसका भी होता है। और आज के टाइम में भी सीजेपी प्रोटेस्ट में जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिलता है कि कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आ रहा है डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को। नहीं तो पेपर लीग के प्रोटेस्ट में आजादी के नारे क्यों लगते। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज के टाइम में हमारे देश में प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो अच्छे लोगों के थ्रू होना चाहिए। ये सब खच्चर ठेकेबाज जो लोग हैं ना, ये सब अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कभी भी जो एक्चुअल प्रोटेस्ट का पर्पस है ना वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगा। उतारो ना सड़कों पर जो लोग एक्चुअल स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स है, उन लोगों को सड़कों पर उतारो जिन लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। वो लोग जब एक्चुअल में सड़कों पर उतरेंगे, एक्चुअल प्रोटेस्ट करेंगे, तब जाके जो आवाज है ना वो सरकार तक पहुंचेगी और तब जाके शायद हम लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिले। अदरवाइज जब तक ये खच्चर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पैसे का सप्लाई है तब तक ये लोग आप लोगों को दिखेंगे, जब पैसे का सप्लाई बंद हो जाएगा तब ये लोग दिखना बंद हो जाएंगे।